मॉडल्स टॉपिक से जुड़े हुए किसी भी प्रकार के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपका सिर्फ और सिर्फ एक कॉन्सेप्ट क्लियर होना ज़रूरी है, और वो है सेंटेंस में आने वाली कंडीशन को पहचानना। क्योंकि एग्जाम्पल में मॉडल वर्ड्स का प्रयोग अलग अलग और बहुत सारी कंडीशंस को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों, इस तरीके से हम समझ चुके हैं कि एग्ज़ाम्स में आने वाले क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए सबसे पहले उस सेंटेंस में दी जाने वाली कंडीशन को पहचानना होगा। उसके बाद उस कंडीशन को एक्सप्रेस करने के लिए जो मॉडल वर्ब काम में लिया जाता है वही हमारा आंसर होगा। तो इसी सीक्वेंस में यहाँ पर हमारा सबसे पहला मॉडल वर्ब होगा कैन, जिसका हिंदी अर्थ होता है सकना या सका। दोस्तों, इसका प्रयोग प्रेजेंट टेंस में बहुत सारी कंडीशंस को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है, जैसे सेंटेंस में एबिलिटी, कैपेसिटी, पावर, स्ट्रेंथ, परमिशन, पॉसिबिलिटी, ये सारी कंडीशन एक्सप्रेस हो रही हो और साथ ही सेंटेंस जो होगा हमारा वो प्रेजेंट टेंस में है। तो इस प्रकार के वाक्यों के साथ में हमें कैन का प्रयोग करना होगा। अब आगे बढ़ते हुए यहाँ पर हम एग्जाम्पल्स के थ्रू इसको समझने की कोशिश करेंगे। जैसा कि आप पहले एग्जाम्पल में देख पा रहे हैं, माई ग्रैंडफादर इज अबाउट 90 ईयर्स ओल्ड, स्टिल ही कैन रीड न्यूज़पेपर विदाउट ग्लासेज। दोस्तों, अगर आप इस सेंटेंस को समझ पा रहे हो तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि इस सेंटेंस में जो अभी अभी हमने डिस्कस किया है उनमें से कौन सी कंडीशन एक्सप्रेस हो रही है। जैसा कि इस सेंटेंस में कहा जा रहा है कि मेरे दादाजी 90 साल के हो चुके हैं, फिर भी वे बिना चश्मे के न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं। जबकि हम सभी जानते हैं कि इतनी उम्र होने के बाद तो लोगों की क्या हालत होती है, न्यूज़पेपर पढ़ना तो दूर, ठीक से चल फिर भी नहीं पाते हैं। तो कुल मिलाकर यहाँ पर इस एग्जाम्पल के थ्रू एबिलिटी कहें या कैपेसिटी की कंडीशन एक्सप्रेस हो रही है और साथ ही इसमें प्रेजेंट टेंस है, इसलिए इसमें कैन का प्रयोग होगा। अब आगे बढ़ते हुए दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। राहुल इज वेरी वीक, स्टिल ही कैन लिफ्ट दिस हैवी बॉक्स। अब इस सेंटेंस में राहुल के वीक मतलब कमज़ोर होते हुए भी किसी हैवी बॉक्स को लिफ्ट करने या उठाने की बात हो रही है, जो उसके पावर या स्ट्रेंथ को बता रहा है, इसलिए इस सेंटेंस में भी कैन का प्रयोग होगा। इसके बाद आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। माई ब्रदर्स आर इन 8th स्टैंडर्ड बट दे कैन सॉल्व एनी पजल ऑफ हायर स्टैंडर्ड। दोस्तों, इस वाक्य में भी किसी की एबिलिटी को बताया जा रहा है, क्योंकि 8th स्टैंडर्ड में होने के बावजूद हायर स्टैंडर्ड के क्वेश्चन सोल्व करना एबिलिटी या योग्यता में ही आता है, इसलिए इस सेंटेंस में भी कैन का प्रयोग होगा। इसके बाद एनीबडी कैन डू मिस्टेक्स, वी कैन लर्न फ्रॉम मिस्टेक्स। दोस्तों, इस वाक्य में पॉसिबिलिटी मतलब संभावना के बारे में बताया जा रहा है कि कोई भी व्यक्ति गलतियां कर सकता है और फिर हम गलतियों से सीख सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरीके से कैन का प्रयोग इतनी सारी कंडीशंस को एक्सप्रेस करने के लिए किया जा सकता है। अब आगे बढ़ते हुए हम यहाँ पर उस मॉडल वर्ब को पढ़ेंगे जिसको कैन के पास्ट टेंस के रूप में प्रयोग किया जाता है। उसका नाम है कुड। दोस्तों, इसका प्रयोग कैन में आने वाली सभी कंडीशंस को पास्ट टेंस में एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है। मतलब जब वाक्य में किसी की पास्ट एबिलिटी, पास्ट कैपेसिटी, पास्ट पावर, स्ट्रेंथ के बारे में बताया जाए तब कुड का प्रयोग होता है। ये तो हो गई पास्ट टेंस की बात। इसके अलावा कुड का प्रयोग प्रेजेंट टेंस में वेरी पोलाइट रिक्वेस्ट और साथ में प्रपोजल या एडवाइस देने के लिए भी किया जाता है। और इन कंडीशंस में ज़रूरी नहीं है कि टेंस पास्ट ही हो, पास्ट या प्रेजेंट दोनों में से कोई भी हो सकता है। आइए अब इन सभी बातों को हम एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। व्हेन आई वॉज यंग आई कुड स्विम वेरी फास्ट। दोस्तों, इस सेंटेंस में पास्ट की बात की जा रही है कि जब मैं जवान था तो बहुत तेज़ गति से या स्पीड से तैर सकता था। मतलब यहाँ पर किसी की पास्ट एबिलिटी को बताया जा रहा है, इसलिए इस सेंटेंस में कुड का प्रयोग होगा। इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। आई कुड प्ले द पियानो व्हेन आई वाज इन अमेरिका। दोस्तों, इस सेंटेंस में भी पास्ट एबिलिटी के बारे में बताया जा रहा है, इसलिए इसमें भी कुड का प्रयोग होगा। इसके बाद आगे बढ़ते हुए यहाँ पर नेक्स्ट एग्जाम्पल में वेरी पोलाइट रिक्वेस्ट की कंडीशन एक्सप्रेस हो रही है, इसलिए इसमें भी कुड का प्रयोग किया जाएगा। कुड यू प्लीज़ ओपन द विंडो ऑफ माई रूम, कुड यू पास मी द साल्ट प्लीज़। इसके बाद आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट एग्जाम्पल में प्रेजेंट टेंस होते हुए भी उसमें सजेशन मतलब सुझाव या प्रस्ताव की कंडीशन एक्सप्रेस होने की वजह से कुड का प्रयोग हो रहा है। जैसा कि हम एग्जाम्पल में देख रहे हैं, वी कुड गो टू द पार्क इफ़ यू डोंट माइंड, यू कुड डू स्टडी और गो टू द पार्टी। तो इस तरीके से दोस्तों पास्ट और प्रेजेंट दोनों टेंस में बहुत सारी कंडीशंस को एक्सप्रेस करने के लिए कुड का प्रयोग किया जा सकता है।